प्रणाम प्रभु जी। तो आज के हाँ जी। लिए प्रभु जी मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप जैसे बोलते हैं बंदरगिरी नहीं करना है, तो जैसे हम जहाज में बैठे हैं और वहां पे बंदरगिरी नहीं करना है, इसका वास्तविक मीनिंग क्या है? बहुत अद्भुत है। जी। तो देखो, कैसा है, एक द्वीप है, द्वीप समुद्र के बीच में। और वहां पर बहुत सारे बंदर रहते थे, मतलब कि हजारों की संख्या में। अब सुनामी या ऐसी किसी कारणवश जो है ना, वो द्वीप के ऊपर सारा कुछ पानी पानी फैल गया और सब कुछ तहस नहस हो गया। और कुछ हजार जो बंदर हैं वो बच गए हैं, लेकिन वो कीचड़ में फंसे हैं। अब जो है, वहां से जो है वो एक बड़ा सा जहाज निकल रहा था। उन्होंने देखा, जहाज में जो बैठे थे ना, लोगों ने देखा कि यहाँ पर आ गया है, अब क्या है। तो ये आपने सुना होगा कि एनिमल के लवर्स जो होते हैं, है ना, कि प्राणियों का जो केयर करने वाले और उसके प्रति बहुत ही प्रेम भाव रखने वाले ऐसे लोग भी थे। तो उन्होंने कहा कि सब बंदर को ले लेते हैं हम, जहाज में बिठा दिया। सब बंदर जितने भी थे ना, पकड़ पकड़ के सब बिठाते गए। उनको कुछ अच्छी जगह पे शिफ्ट कर देंगे, है ना। तो हम जा रहे हैं तो लेके जाते। अब सब बंदर जो है जहाज पे बैठे। अब ये तो कोई ट्रेन थे नहीं, है ना, यानी ये तो एकदम जंगली थे। तो सब बैठे। और फिर बंदर का स्वभाव तो आप जानते हो। एक बंदर दूसरे की ओर देखता है ना, तो ऐसा कुछ हरकतें करता है। वो दूसरा उसके सामने हरकतें करता है। और उसमें कुछ मनुष्य भी थे वहां पर। तो कभी कभी उसको काट लेता है। कभी कुछ खाना था, वो जो लोग थे वहां पर वो खाना दे रहे थे बंदरों को। अब बंदर का स्वभाव कैसा है कि वो जो है था, वो उसने यहाँ पर डाल दिया, दूसरा मिला उधर डाल दिया, तीसरा मिला इधर डाल दिया। यानी ये भरते जाते हैं। और ऐसा ऐसा चंचल बहुत रहते हैं। फिर जो है कि उसमें से झगड़ा करते हैं। उसको लगता है मुझे कम मिला, मुझे कम मिला, ऐसा करके फिर वो लड़ाई झगड़ा करते हैं। यानी ये जो बंदर का स्वभाव है। फिर इधर उधर नाचते हैं, बहुत चंचल है। उसमें से कुछ बंदर जो है लड़ाई करते करते जो है ना, उस जहाज से गिर गए समुद्र। और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो कुछ तो ऐसे ही मर गए समुद्र में डूब कर। अब करे तो क्या करे, यानी कि बंदर का स्वभाव ही ऐसा है कि वो चैन से बैठेगा नहीं, कुछ न कुछ हरकतें करेगा। शांति उसमें है नहीं, स्थिरता उसमें नहीं है। उसका स्वभाव ऐसा है कि परेशान कर, जो सब शांत है ना उसको परेशान करना। उसको कुछ नहीं है, आराम से कोई बैठा है, वो मनुष्य के पीछे जाके कुछ करता है, कुछ उसकी टोपी ले लेता है, कुछ इधर खींचता है, ऐसा सब कुछ करता है। उसको खाने के दो तो जो खाना दे रहा है ना, उसमें एक के बाद देता जा रहा है। फिर उसको भी जो है ना ऐसा करता है कि उसको भी डराता है, उसको भी काटने को दौड़ता है। यानी जो तुम्हारा भला इच्छता है उसको भी तुम काटने के लिए दौड़ते हो। ये बंदर का स्वभाव है। यानी इस तरह से बहुत सारे स्वभाव भीतर पड़े। इसका मतलब क्या हुआ कि अध्यात्म में भी तुम ये संसार में, समुद्र में बच नहीं पाओगे। लेकिन तुम्हारी पुकार सुनकर वो जो जहाज वहां से जा रहा है, उसने ऊपर से रस्सी फेंकी और तुमने पकड़कर ऊपर आ गए। अब कुछ नहीं करना है, तुम किनारे पहुंच गए हो। जहाज में बैठे हो, इसका मतलब ये हुआ कि किनारे आज नहीं तो कल पहुंच ही जाओगे, है ना। तो जितने लोग हैं सबको बचाकर जहाज पे रख दिया। उनको कहा, उसका जो ये था ना, जहाज वाले कैप्टन ने कहा कि चुपचाप रहना है, बंदरगिरी नहीं करना। यानी आसपास के जितने भी लोग हैं, यानी जो बचाए गए थे उसमें से ही, कि तुम किसी के ऊपर क्रोध मत करना, तुम ईर्ष्या भाव मत रखना।
तुम सबसे मिलजुल कर काम करना, शांत रहना, यानी उट उटपटांग हरकतें मत करना, नहीं तो जहाज से तुम गिर जाओ। है ना, शांत बैठो ना। शांत बैठोगे पहुंच गए समझ में। अगर तुम उटपटांग हरकतें आपस में करोगे, लड़ाई झगड़ा करते रहोगे, किसी की ईर्ष्या किया, क्रोध किया, कपट किया, ये किया वो किया, ये सारी बंदरगिरी है। ये बंदरगिरी करते रहोगे तो आज ना नहीं तो कल वहां से छलांग लगा ही दोगे आप, जहाज से निकल जाओगे। कि बोलता है इतना नियम का पालन करना पड़ेगा, यहाँ चुप बैठना पड़ेगा, यहाँ पर जो है स्वभाव छोड़ने पड़ेंगे, यानी काम क्रोध लोभ मोह ये सारे स्वभाव छोड़ने पड़ेंगे। इससे अच्छा है ये स्वभाव मेरे हैं, अपने हैं, मैं क्यों छोड़ू। तुम्हारा जहाज तुम्हें मुबारक, मैं तो कूद जाऊंगा समुद्र में। तो कूद गए तो मर गए। है ना, ये वैसा ही है। तो अध्यात्म में भी जब आप गुरु के साथ चलते हो, आप समझे, गुरु के साथ चलना यानी जहाज पे बैठे हो, शांत रहो ना, अपने स्वभाव को हटा दो ना, क्योंकि तुम्हारे स्वभाव ही तुम्हें जहाज से निकाल देंगे। तुम्हारे स्वभाव ही तुम्हें सत्संग से निकाल देंगे। तुम्हारे स्वभाव ही तुम्हें सत्पुरुष से जुदा कर देंगे। तुम्हारे स्वभाव ही परमात्मा के रास्ते तुम जा रहे हो उसमें बाधा है, विघ्न है, वही तुम्हें हटा देंगे। तो ऐसा कौन सा स्वभाव है मेरे भीतर जो मुझे गुरु से और हरि से, यानी परमात्मा से, गुरु हरि से जुदा करता है, विमुख करता है, दूर ले जाता है। ऐसा कौन सा स्वभाव है। सिर्फ इस बात का चिंतन मनन नित्य करना है, नित्य यानी निरंतर, कि मेरा ऐसा कौन सा स्वभाव होगा ताकि मैं यहाँ से हट जाऊं, मैं भगवान के रास्ते से गिर जाऊं। अभी पता नहीं चलता है क्योंकि अभी तो मैं शांति से बैठा हूं। कोई सिचुएशन आएगा तब भीतर के स्वभाव बाहर निकलेंगे। तो क्या है, चेक करो, मान है क्या मुझे, अहंकार है क्या, किसी के प्रति द्वेष भाव है क्या, किसी के प्रति जो है घृणा का भाव, ईर्ष्या का भाव, ये सारा कुछ है क्या, चेक करो ना। अगर ऐसा है, ध्यान वहां दो कि ये स्वभाव मुझे सत्संग से दूर कर सकता है, मेरा कल्याण बिगाड़ सकता है, मुझे जहाज से फेंक सकता है, जहाज के ऊपर से छलांग लगवा सकता है, और नीचे तो है समुद्र। कैसे बच पाओगे। एक दो घंटा बच लिए, फिर 2-5 दिन नहीं बच पाओगे, 10 दिन नहीं बच पाओगे। है ना, तो ये संसार ऐसा है, जन्म मरण का चक्कर। सत्पुरुष आते हैं, उससे निकाल कर तुम्हारे साथ, तुम्हारा हाथ पकड़ के ले जाते हैं। स्वभाव तुम्हारे और गुरु के बीच में आएगा। स्वभाव यानी माया जोर पकड़ेगी, स्वभाव भीतर से जोर पकड़ेंगे। समझदारी, होश नहीं है तो बंदरगिरी ही है, समझ। जीवन में समझदारी का अभाव इज इक्वल टू बंदरगिरी। जीवन में होश का अभाव इज इक्वल टू बंदरगिरी। अगर ये सारी चीजें जीवन में नहीं है तो बंदरगिरी ही है, चाहे तुम संसार में हो या अध्यात्म में। तो अध्यात्म में बंदरगिरी का मतलब इतना ही होता है कि स्वभाव छलकते हैं, छलकते, कंट्रोल नहीं रहता। है ना, तो ध्यान रखना, अध्यात्म में बंदरगिरी की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है। जी प्रभु जी, इस पर मुझे एक पूछना है कि जैसे कोई भक्त है हाँ या शिष्य है, वो पहले ना अपनी सदगुरु की तलाश करते रहता है, गुरु को ढूंढते रहता है। तो वहां पे हाँ जी। जैसे जब तक उसको ये नहीं होता कि ये सदगुरु है, तब तक वो बुद्धि का और उसके तर्क का प्रयोग कर सकता है ना, पहले जांचने के लिए। पहले वो जांचेगा हाँ जी। सदगुरु को, तब तक तो वो प्रयोग कर बराबर। सकता है, या प्रयोग करना भी गलत है गुरु को नहीं, जांचने के लिए पहले।
जांचना जरूरी है। जी। पहले ये समझना है कि जांचने वाला कौन है ना, इसको पहले समझना। यानी क्या हुआ पता है, मैं तलाश में निकला हूँ फूलों की, मेरी दृष्टि कांटों पर है, मुझे कभी फूल मिलेगा ही नहीं। मेरी दृष्टि जैसी है मुझे सारा कुछ वैसा ही दिखेगा। यानी मैंने खुद को जाना नहीं है ना, मैंने मेरी दृष्टि को जाना नहीं है। कौन सी दृष्टि लेकर किसको ढूंढूंगा मैं, किसकी तलाश में निकलता हूँ, ये पहले सोचना है कि पहले मैं कैसा हूँ, मेरे में क्या क्या दोष है। इतना होश नहीं है तो क्या ढूंढोगे। हमने कहा सत्पुरुष, माया पार के पुरुष को पहचानना बहुत डिफिकल्ट है, और वो आपके बाजू से निकल जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा। वो इतना सामान्य होता है, और वो बहुरूपिया भी होता है, याद रखना। वो अपने को छिपा के भी घूमता है। कैसे पहचानो। अमिताभ बच्चन कूली बन के तो पूरा कूली का नाटक करता है, कितना अद्भुत। अब जब कोई उसका खून करता है, गोली लगी है 4-5, कैसे रोता है। आप रोने लगते हो, इस तरह से रोता है वो। और जब सीन कट करते हैं तो खुशी से खड़ा हो जाता है, सब लोग बधाई देते हैं, क्या अद्भुत सीन किया है। सत्पुरुष इस तरह से कर सकते हैं, याद रखना। कैसे पहचानोगे। तो होश के बगैर कोई अगर ढूंढने निकलता है, क्या ढूंढेगा। बेहोशी में तुम क्या ढूंढ पाओगे, है ना। तो ये हो गया हकीकत। फिर अगर वो ज्यादा सोच विचार के, तर्क बुद्धि लगा के जो भी है ढूंढने की कोशिश करेगा, है ना, वो ढूंढेगा कौन से बेस पे। कुछ बेस तो उनका फाइनल होगा ना, कोई ऐसी मान्यता तो होगी, कोई भीतर पैरामीटर तो होगा ना कि ऐसा है तो मैं मानूंगा, ऐसा नहीं है तो मैं नहीं मानूंगा, है ना। यानी कोई चमत्कार दिखाए तो मैं मानूंगा, अगर कोई चमत्कार दिखाएगा तो वो मेरे लिए नहीं है ना। यानी तुम ढूंढ क्या रहे हो गुरु में, है ना, तुम सत्पुरुष में, भगवान में ढूंढ क्या रहे हो, मुझे बताओ। परमात्मा संपूर्ण है, तुम अधूरे हो। अधूरा संपूर्ण को कैसे पहचान पाएगा। उसका फोकस कोई कोई चीज पर रहेगा, और उतनी उतनी चीज तो दुनिया में कोई भी एक्टिंग करके बता सकता है ना। यानी आपकी जो रिक्वायरमेंट है, ऐसी रिक्वायरमेंट पूरी करने वाला कोई ना कोई तो रहेगा। फिर क्या करोगे। आपकी दृष्टि जैसी है, आपकी दृष्टि ढूंढ क्या रही है ना, वैसे देने वाले हजारों है। पहचानोगे कैसे। तो बुद्धि, तर्क, प्रश्न, संशय, सब कुछ लगा दो, सब कुछ लगा। उसके बाद में एक अवस्था ऐसी आएगी कि, ध्यान से सुनना, एक अवस्था ऐसी आएगी होश की, समझदारी की, कि अब मेरे ढूंढने से कुछ नहीं होगा, मेरे ढूंढने से कुछ भी नहीं होगा। यानी मेरी बुद्धि लगा ली, ढूंढ नहीं पाया, मेरा ये कर लिया वो कर लिया, तर्क जो भी था, ये सारे अब थक गए, है ना। यानी बुद्धि थक गई, जीरो हो। तर्क जीरो हो। संशय, यानी जो भी वो था वो सारा शून्य हो गया। उसके बाद में एक ऐसी अवस्था आती है, समझदारी और होश साथ साथ चलता है, तब एक ऐसी अवस्था आती है जहां पर आप कहते हो कि अब वही रास्ता देखा, मेरे बस का जो था ना वो मैंने कर लिया, अब तू ही रास्ता दिखा। क्योंकि ये इतना जंगल है ये सारा कुछ, मुझे पता ही नहीं चल रहा, अब मैं तेरी शरण में हूँ। तब शिष्यत्व का उदय होता है। जब तक बुद्धि है, तर्क है, ये सारा कुछ है, तब तक शिष्यत्व नहीं है। और ये सारा जब खत्म हो जाता है, असली समर्पण आता है,
तब शिष्यत्व का उदय होता। जैसे ही शिष्यत्व का उदय हुआ, गुरु सामने ही, भगवान सामने ही प्रकट हो जाए। आप समझे? तो ऐसा है। इस पे और एक क्वेश्चन है कि वो शिष्य, हम्म, उसको सत्पुरुष मिल जाते, उनके साथ वो फिर सत्संग में आता है, सत्संग भी करता है, पर किसी कारण इस जन्म में अगर वो सत्य को उपलब्ध नहीं हो पाया, तो अगले जन्म में उसके साथ क्या होगा? उसको सत्पुरुष कैसे मिलेंगे, या फिर उसकी यात्रा अगले जन्म में कैसे होगी? इस पर कुछ प्रकाश डालिए। देखो कैसा है। शिष्य अगर होश पूर्वक रहा ना, और इस जन्म में उपलब्ध नहीं हुआ, तो वो होश उसको अगले जन्म में चैन से बैठने नहीं देगा। और वो होश और समझदारी अगर कायम रही, तो वो कहीं ना कहीं उस अगले जन्म में वो उसका मिलन हो ही जाएगा, और अधूरी यात्रा जो है नेक्स्ट जन्म में पूरी हो जाती है। और ये गारंटी से होती है। तो योग भ्रष्ट आत्मा पे, जो रास्ते पे चल रहा था, किसी वजह से अटक गया, है ना, या तो गुरु की मौत हो गई, या तो कुछ ऐसी कंडीशन आ गई कि शिष्य वहां से हट गया, ऐसा भी हो सकता है। तो बाकी की यात्रा जो है अधूरी, वो आगे पूरी होती है। अब भरत राजा थे, सारा कुछ त्याग कर वन में गए थे। क्यों? भगवान को पाना था, सत्य को उपलब्ध होना था। लेकिन किसी कारणवश इस मुरुग में दिल लग गया, और तादात्म्य हो गया, आत्मबुद्धि हो गई। उसकी वजह से वो मुरुग का जन्म उसको नेक्स्ट जन्म में लेना पड़ा। सोचो। लेकिन वो होश पूर्वक थे और समझदार थे। उसने तुरंत वो होश और वो ज्ञान याद आया, तो उसने उस देह का त्याग कर दिया। वो जो मृग का देह मिला था, उस जन्म का उसके त्याग कर दिया, और फिर से मनुष्य। और अब उसने ध्यान रखा कि कहीं पर भी बंधना नहीं, कहीं पर भी फंसना नहीं। इसीलिए वो जड़ भरत की जैसा व्यवहार करने लगा कि किसी से कोई माँ बाप, रिलेटिव, सगा संबंधी सब त्याग कर सके आसानी से, ताकि वो कहीं पर भी बंधे नहीं, एकमात्र परमात्मा के अलावा। और फिर जो है उस जन्म में उसका कल्याण होगा। आप समझ रहे हो? यानी अगर वो उस रास्ते पे चलते हो तो थोड़ा बहुत विघ्न आता है, अगर गुरु साथ में नहीं है तो। और गुरु साथ में है तो आपको चेतावनी देता है कि ये तुम्हारे विघ्न है, हट दो, हटा दो इसको, साथ चलो, ये तुम्हारा विघ्न है, हटा दो। जैसे छोटा 5 साल का बच्चा है, उसका हाथ पकड़ के चलता है ना उसका बाप, तो जो पगडंडी है वहां पर कभी बारिश की वजह से वो खड्डे है, उसमें पानी भरा है, कहीं पत्थर है, कहीं कीचड़ है, तो वो बाप जो है ना उसको चेतावनी देता है, क्योंकि पहली बार लेके जा रहा है कि बेटा ये खड्डा है, इससे दूर रहना, ये पता नहीं कितना गहरा है, 5 फुट खड्डा है, और ऊपर से पानी से भरा है, और रोड के लेवल पे है, पता भी नहीं चलेगा ना, आदमी पूरा का पूरा समा जाएगा। तो वो चेतावनी देता है, बेटा जहां पर ऐसा खड्डा है उससे दूर चलना, पत्थर है उससे दूर चलना, कीचड़ उसका भी भरोसा नहीं है ना कितना दलदल है भीतर, उससे भी दूर चलना, कांटे है, पता नहीं है ना, पैर में चुभ सकते हैं, है ना, और साइड में झाड़ी भी है, तो वहां पर भी ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ से कोई जंगली जानवर भी आ सकता है, कभी सांप भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सारी चेतावनी कौन देता है? उसका बाप देता है। क्यों? ये बच्चा पहली बार उसके साथ जा रहा है एक गांव से दूसरे गांव, है ना, और उसको सारा कुछ बताता है, होश में लाता है कि यहाँ यहाँ ध्यान रखना है तुझे, नहीं तो तुम पहुंचोगे नहीं दूसरे गांव। वैसे ही शिष्य को हाथ पकड़कर वो ले जा रहा है कि बेटे यहाँ पर तेरा गड़बड़ हो सकता है, ये दोष तुझ में है, ये तुझे रास्ते से भटका सकता है, ये तेरे भीतर वासनाएं हैं, ये तेरे भीतर ईर्ष्या है, यहाँ से बच के रहना, नहीं तो तू मेरा हाथ छुड़ाकर भाग सकता है। ये भी होता है, क्योंकि किसी की लालच में आ जाएगा, किसी डर में आ जाएगा, तुझे किसी भी हालत में मेरा हाथ छोड़ना नहीं है, नहीं तो तू गया। आप समझ रहे हो? तो इस तरह से उसका बाप जो है चेताता, वैसे गुरु भी
शिष्य को हाथ पकड़कर चेतावनी दे देकर संभाल संभाल कर लेके जाता है। तो यात्रा सफलता से पूर्ण होती है इसी जन्म में। लेकिन कहीं कोई चूक हो गई तो फिर वो कितनी टाइम में वो यात्रा पूर्ण होगी, कितना जन्म लगेगा, उसका कोई गारंटी नहीं है वापस। क्योंकि अगर होश पूर्वक नहीं रहो तो एक जन्म तुम्हारे दूसरे 100 जन्म दिलवाने के लिए सक्षम हो जाता है ना। तो होश पूर्वक भरत राजा होश पूर्वक थे तो 2 जन्म में काम निपट गया। अगर होश पूर्वक नहीं रहे और सत्पुरुष का संग, गुरु का संग छूट गया तो फिर कितने जन्म लगेंगे कोई भरोसा नहीं, है ना। तो जो हम कह रहे हैं ना कि अध्यात्म में बंदरगिरी नहीं करनी है, ये वही कह रहे हैं जो बाप उसके बच्चे को समझा समझा कर लेके जा रहा है कि तू बेटा कुछ भी हो जाए मेरा हाथ मत छोड़ना, है ना। तो इस तरह से होता है। जी प्रभु जी, आपने जैसे समझाया कि जब हम गुरु की शरण में आते हैं तो क्या क्या हमारे इसमें बदलाव होते हैं, आध्यात्मिक लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। तो प्रभु जी उसके हाँ जी। सांसारिक लेवल पे भी कुछ चेंजेस आते हैं इसमें? आध्यात्मिक लेवल पे तो पता है हमें कि क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, उस पे भी प्रकाश डालिए प्रभु बहुत जी। हाँ जी, इसमें बहुत अद्भुत बदलाव आता है कि देखो, जब अध्यात्म में हो, सही सही गुरु की बात करो, नहीं तो तुम्हें संसार व्यवहार से भी नफरत करवा देगा, ऐसा नहीं है। यानी अगर सही गुरु मिले तो अध्यात्म में तुम जैसे प्रगति करते हो वैसी ही प्रगति तुम्हारे संसार में भी होती है, तुम्हारे संसार व्यवहार में भी होती है। यानी वो बैलेंस में रहता है। यानी कि जो बिहेव करने वाला कौन है ना, यानी ये अगर सही हो गया तो इस रास्ते में भी सही चलेगा, उस रास्ते में भी सही चलेगा। ये अगर सही है तो वो हर रास्ते पे सही चलेगा। अगर ये बिगड़ा हुआ है तो चाहे अध्यात्म कह लो, संसार कह लो, कहीं पर भी वो ठीक ठाक ढंग से नहीं चल पाएगा। आप समझे। तो सबसे पहला कार्य यहाँ पर होता है, अगर ये सही है तो उसका हर पहलू सही होगा। वो संसार में भी उतना ही अच्छी तरह से रहेगा, बैलेंस में। और अध्यात्म में भी, सत्संग में भी उसी तरह से अच्छी तरह से रहेगा, क्योंकि वो समझदार हो गया। यहाँ पर जिसने काम कर लिया वो समझदार हो गया, वो होश पूर्वक हो गया। तो फिर उसके लिए अध्यात्म और संसार अलग अलग चीज नहीं है। उसके लिए मैं मैं ये जो है ना ये सही है, तो बाकी सारा कुछ जो है ना वो सही है। इसको ठीक करना है तो बाकी सब चीज ठीक हो जाएगी। अगर तुम उसको ठीक करने जाओगे और खुद को ठीक नहीं किया, बात नहीं बनेगी। तुम अगर संसार को ठीक करने जाओगे और तुम ठीक नहीं हो, तुम संसार को ठीक ही नहीं, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर ठीक हो जाओ ना, यहाँ पर बैलेंस में हो जाओ ना, यहाँ पर स्थित प्रज्ञ हो जाओ ना, यहाँ पर होश में आ जाओ ना, यहाँ पर समझदार हो जाओ। समझदार व्यक्ति संसार में भी समझदारी से काम लेगा, अध्यात्म में भी समझदारी से आगे बढ़ेगा। आप समझो। तो वैसा है। जी, मतलब आपके कहने के अनुसार ये सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन हमें लगता अलग अलग है, मगर दोनों एक ही है। दोनों जगह पे हाँ ये जी। समझदारी ही हमें आगे बढ़ाती है। ठीक है प्रभु हाँ, जी। ये एक ही है, एक ही चीज है, एक ही चीज है। क्योंकि जी। जुदा मतलब अलग अलग हम बांट रहे हैं, अहंकार बांट रहा है कि ये ऐसा ये वैसा, ऐसा नहीं है। मैं ठीक हूं तो सब ठीक है ना। कोई संसार से घृणा करता है और अध्यात्म से प्रेम करता है, वो ना समझ। जो समझदार है उसके लिए सब बराबर है, लेकिन उसका उपयोग कहाँ करना है वो उसे पता है। मुझे बताओ, ये जो पिस्तौल है वो सही है या गलत है? अगर मैं छोटे बच्चे के हाथ में दे दूं तो वो कुछ भी कर सकता है ना, वो इधर उधर खेल के अचानक ट्रिगर दबा देगा तो खुद भी मर सकता है, सामने वाला भी मर सकता है। तो अगर छोटे बच्चे के हाथ में संसार दिया जाए
तो वैसा ही है कि बंदर के हाथ में पिस्तौल दे दो, है ना। और अगर होश पूर्वक कोई है तो वो पिस्तौल का किस तरह से उपयोग करेगा। अगर कोई विकृत मनोवृत्ति वाला है, आतंकवादी है, तो वो उस पिस्तौल का किस तरह से उपयोग करेगा। और अगर कोई सैनिक है जो होश पूर्वक है, जो देश की रक्षा के लिए है, जो उम्दा विजन लेकर चल रहा है, वो उस पिस्तौल का किस तरह से उपयोग करेगा। आप समझ रहे हो। यानी संसार अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंट है, अध्यात्म भी वैसा ही इंस्ट्रूमेंट है। मैं कैसा हूं, मैं होशपूर्वक हूं, मैं समझदार हूं, तो मेरे लिए सब कुछ सही सही है। जहां मैं जाऊंगा वहां उसी तरह से रहूंगा, है ना। तो ये बात है। जी प्रभु जी, आपने जो भी बताया वो पूरी तरह से हमने ग्रहण कर लिया प्रभु जी। उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद।